एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो खुद को सबसे गरीब समझता था। एक दिन दुख, हर रात आंसू, क्योंकि उसकी असली गरीबी उसकी जेब में नहीं थी, उसकी सोच में थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई और उसकी एक मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, यह कहानी आपकी और मेरी सोच को बदलने वाली है। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सीख आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, भारत की पावन भूमि पर, जहाँ जंगलों की हरियाली, नदियों की शांति और पहाड़ों की गंभीरता मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर देती थी। वही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान मानता था। उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के पास रहने को एक छोटा सा घर था, खाने को रोज का भोजन था, पहनने को कपड़े थे। फिर भी वह खुद को गरीब समझता था। उसकी गरीबी धन की नहीं थी, बल्कि सोच की गरीबी थी, और यही सोच उसे हर दिन दुखी करती थी। धर्मपाल रोज सुबह उठता और सबसे पहले अपनी किस्मत को कोसता। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कितना गरीब हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ कम ही दिया है। जब वह अपने पड़ोसी को देखता, जिनके घर बड़े थे, जिनके पास ज्यादा खेत थे, जिनके पास सोना चांदी थी, तो उसका मन और भी जलने लगता। वह सोचता, काश मैं भी अमीर होता, तब मेरी जिंदगी कितनी आसान होती। धीरे धीरे यही सोच उसकी आदत बन गई। वह रोज कुछ भी करता, उसमें खुशी नहीं मिलती थी। खाना खाते समय उसे लगता खाना कम है, घर में बैठा होता तो लगता घर छोटा है, काम करता तो लगता मेहनत ज्यादा है और फल कम। उसकी सोच ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे अपने पास मौजूद चीजें दिखाई नहीं देती थी। एक दिन धर्मपाल गांव से बाहर नदी के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल हो रहा था, पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही क्यों है? क्या मैं सच में इतना गरीब हूँ कि मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा? उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय वहां से कुछ भिक्षु गुजर रहे थे। उनके बीच एक तेजस्वी चेहरा था, शांत, करुणामय और प्रकाश से भरा हुआ। वह थे महात्मा गौतम बुद्ध। धर्मपाल उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन उनके चेहरे की शांति ने उसे आकर्षित कर लिया। बुद्ध उसके पास आकर रुके और मधुर स्वर में बोले, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? धर्मपाल ने सिर झुका लिया और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या सच में तुम गरीब हो? धर्मपाल चौंक गया। हाँ प्रभु, मेरे पास धन नहीं, बड़ा घर नहीं, सुख सुविधाएं नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर धन न होना गरीब है, तो क्या धनवान लोग कभी दुखी नहीं होते हैं? धर्मपाल सोच में पड़ गया। बुद्ध बोले, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें असली गरीबी क्या होती है यह दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह धर्मपाल बुद्ध के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वे एक झोपड़ी के पास रुके। अंदर एक बूढ़ी महिला बीमार पड़ी थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। धर्मपाल का दिल कांप गया। बुद्ध ने कहा, यही असली गरीबी है, जब पेट खाली हो, शरीर कमजोर हो और फिर भी सहने की ताकत हो। धर्मपाल की आंखें खुलने लगी। वे आगे बढ़े और एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो जन्म से अंधा था, और वो बोला, मैंने कभी सूरज नहीं देखा, कभी माँ का चेहरा नहीं देखा। धर्मपाल का सिर झुक गया। फिर वे एक ऐसे युवक से मिले जिसके पैर नहीं थे। वह जमीन पर घिसक कर चलता था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, मेरे पास पैर नहीं, लेकिन हौसला है। धर्मपाल का हृदय कांप उठा। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम खुद को गरीब कहते हो, लेकिन तुम्हारे पास आंखें हैं, हाथ है, पैर है, स्वास्थ्य है, भोजन है, छत है। तुम्हारी गरीबी शरीर की नहीं, सोच की है। जो अपने पास की चीजें को देखकर भी दुखी रहे, वह सबसे बड़ा गरीब है, और जो कम में भी संतुष्ट रहे, वही सबसे बड़ा अमीर है। धर्मपाल की आंखों में आंसू बहने लगे और धर्मपाल बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर गलत सोचा, मैंने जो था उसे कभी देखा ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारा जन्म फिर से हुआ है। सोच के स्तर पर धर्मपाल गांव लौटा, लेकिन अब वह बदला हुआ इंसान था। अब वह सुबह उठकर शिकायत नहीं करता था, बल्कि धन्यवाद करता था। ईश्वर जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। वह दूसरों की मदद करने लगा, गरीबों को भोजन देता, दुखियों को
सांत्वना देता। धीरे धीरे उसे जीवन में शांति मिलने लगे। कुछ महीने के बाद लोग कहने लगे धर्मपाल अब सबसे अमीर आदमी है, लेकिन उसके पास ज्यादा धन नहीं था। उसके पास शांति थी, संतोष था और करुणा थी।